नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट वर्नास में। दोस्तों, कंटेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म में कंपनी का सीटीपीएल, इसका आईपीओ आने वाला है। तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है और इसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे। थर्ड, जिस प्राइस पे आईपीओ आ रहा है क्या ये ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, उससे चेक करेंगे। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पीड लिमिट डिवाइस। तो दोस्तों, ये स्पीड लिमिट डिवाइस क्या होता है, वो बेसिकली कार के अंदर या टू व्हीलर या थ्री व्हीलर के अंदर भी जो है ये जो डिवाइस है पर्टिकुलरली ये लगाया जा सकता है। और उससे क्या होगा कि आपकी कार की जो स्पीड है ना, एक पर्टिकुलर जो स्पीड के बाद जो है ऊपर नहीं जाएगी। मतलब आपने सपोज 80 की स्पीड में जो है इसको लगाया हुआ है तो 80 से ऊपर जो है इस कार की स्पीड नहीं जाएगी। या फिर अगर आपने 100 की स्पीड पे लगा तो 100 के ऊपर जो है इसकी स्पीड नहीं जाएगी। तो ये जो है ये बेसिकली कोई भी जो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो उसका जो है दोस्तों यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करने में ये मदद करता है। तो काफी यूनिक जो फीचर है ये कंपनी का, जो कि इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी कर रही है। सेकंड जो यूनिक जो मॉडल हम देख रहे हैं दोस्तों वो है व्हीकल का जो लोकेशन होता है उसको ट्रैक करना। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का ये एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आपका सपोज कोई व्हीकल है और वो कहीं गुम हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों उसकी लोकेशन क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, तो दोस्तों ये ज्यादातर वहां पे हेल्पफुल होगा कि जहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स जो कि काफी महंगे महंगे आते हैं दोस्तों, या फिर जिनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और जिनके हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है उनको ये काफी मददगार रहेगा दोस्तों। कि अगर उनका व्हीकल कोई भी लोकेशन में चला जाता है या फिर गुम हो जाता है तो उनको पता चल जाएगा कि दोस्तों कि यहाँ पे जो है उनका व्हीकल कौन सी लोकेशन पे है। तो दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अभी इनके अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 2020 में जो टोटल रेवेन्यू था वो अराउंड 3 करोड़ के आसपास का था और 22 में इनका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 2 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सिर्फ 5.5 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और अभी भी इस बार का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो सिर्फ 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालोगे तो सिर्फ 2% का आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मिलेगा। अभी दोस्तों अगर कर्जे की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है इनकी अराउंड 2 करोड़ के आसपास और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है इनका 47 लाख का। तो अराउंड 2.5 करोड़ के आसपास का कर्जा है कंपनी के ऊपर। वहीं अगर शेयर कैपिटल की बात करूं, ये अराउंड शेयर कैपिटल है 4 करोड़ 70-80 लाख के आसपास का है। तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास का शेयर कैपिटल है। और वहीं जो इनकी बोरोइंग्स है वो अराउंड 2.5 करोड़ के आसपास की। तो बोरोइंग्स यहाँ पे काफी कम है शेयर कैपिटल से। तो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है कि कंपनी ने अपने जो कर्जा है उससे मेंटेन कंपनी ने कर रखा है। अभी दोस्तों अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 48 का दोस्तों काफी ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जिस प्राइस पे ये जो है कंपनी आईपीओ ला रही है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से तो आपको ये महंगा दिखेगा, लेकिन अगर आप इसका बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू जो कंपनी का है सिर्फ 13 रुपए का है और प्राइस जो है पर इक्विटी शेयर जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है वो 15 रुपए का। तो बुक वैल्यू के कंपेयर में ये काफी जो है मुझे यहाँ पे रीजनेबल रेट में नजर आ रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जिसको हम इसके साथ कंपेयर कर पाए। अगर लिस्टेड कंपनी होती तो भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया आता कि इसका वैल्यूएशन कैसा है, लेकिन कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हमें इसको है ना बुक वैल्यू के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा और बुक वैल्यू के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये काफी मुझे रीजनेबल रेट में दिख रहा है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जो है टू मीट इशू एक्सपेंस और थर्ड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 20 सितंबर 2022 को ये आईपीओ होगा और 22 सितंबर 2022 को ये क्लोज हो जाएगा।
जो आईपीओ का प्राइस रहेगा वो 15 रुपए पर शेयर रहेगा और मिनिमम जो साइज रहेगी 8,000 शेयर्स की रहेगी। तो मिनिमम आपको 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इश्यू साइज बहुत ही छोटा इशू है, सिर्फ 2.5 करोड़ का इशू है और HNI कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर आनंद शीतला और मिसेस बोचा भवानी। तो ये दो कंपनी के प्रमोटर्स है। अलॉटमेंट की बात करूं 27 सितंबर 2022 को अलॉट हो जाएगा, 28 सितंबर को रिफंड आ जाएगा, 29 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 30 सितंबर को इसका लिस्टिंग डेट रहेगा। मिनिमम जो अमाउंट रहेगा वो 1,20,000 रुपए जो रहेगा मिनिमम इसमें अप्लाई करने के लिए। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो आईपीओ आने से पहले ऑलमोस्ट 100% ऑफ द होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास और आईपीओ आने के बाद 72% की हो जाएगी। तो एक मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास रहेगी। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अगेन दोस्तों, कंपनी के लिए जितनी ज्यादा जो होल्डिंग होगी उतना बेहतर है कंपनी के लिए। अभी दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो उसमें उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते दोस्तों। तो पहली चीज ये है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स देखो तो मुझे फाइनेंशियल्स देख के जो है काफी ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ 4-5 लाख रुपए का जो है कंपनी प्रॉफिट कर रही है और सिर्फ इनका 2% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो पहला जो कंसर्न वाला फैक्टर यहाँ पे देखा कि इनके फाइनेंशियल जो कि प्रॉफिट काफी कम है। सेकंडली दोस्तों, ये जिस डिवाइस का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि लिमिट कंट्रोल कर सकता है कोई भी व्हीकल की, तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, हाँ, आपने कितने व्हीकल्स में ऐसा देखा है कि ऐसा कोई डिवाइस लगाओ, स्पेशली इन इंडिया। मैं फॉरेन कंट्रीज की तो बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है कोई रूल हो गवर्नमेंट का, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं अभी तक कि आप जो है आपको ये डिवाइस लगाना मैंडेटरी है। या फिर कोई भी कंपनी जो है, इवन टाटा हो, हुंडई हो या कोई भी कंपनी ऐसा डिवाइस हमें कभी भी लगा के नहीं देती है। तो दोस्तों इसका जो सस्टेनेबिलिटी है आगे जाके, वो मुझे है ना वो काफी ज्यादा कंसर्न वाला फैक्टर दिख रहा है। अगर आप इनका रेवेन्यू भी चेक करोगे तो काफी ज्यादातर रेवेन्यू इनका डिवाइस सेलिंग से ही आ रहा है, ये वाले डिवाइस सेलिंग से ही आ रहा है। तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि आगे जाके इतना ग्रोथ कंपनी कर पाएगी। हो सकता है 2-3 साल के बाद अगर कोई गवर्नमेंट का रूल आ गया ऐसा कि आपको डिवाइस लगाना कंपलसरी है, तो जाके कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल कंपनी का ग्रोथ इतना दिख नहीं रहा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप जो है अपना रिसर्च जरूर कर लेना और उसके बाद ही जो है अपना डिसीजन लेना कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।